Once again welcome children. We are going to continue yesterday's chapter. तो हमने पढ़ा था कि राजाओं की आमदनी का स्रोत क्या था, किन लोगों को भर्ती किया जाता था। उसी कड़ी में हम आज आगे चलते हैं। प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति आज भी आपने सुना होगा, प्रशस्ति पत्र दिया गया, प्रशंसा पत्र दिया गया। एंड लैंड ग्रांट्स और जमीन दान दी जाती थी। तो प्रशस्तिस कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। जो प्रशस्ति हैं, प्रशस्ति प्रशंसा पत्र हैं, वो बात हमेशा सच हों ऐसा ठीक नहीं है। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलिएंट। लेकिन प्रशस्ति बताती हैं कि रूलर्स किस तरीके से अपने आप को वैलिएंट, विक्टोरियस, वॉरियर्स, फॉर एग्जाम्पल, जो किस तरीके से राजाओं ने अपने आप को वैलिएंट, शौर्य से भरा हुआ, बहादुर, विजेता और महान योद्धा घोषित किया हुआ है, ये हमें उन प्रशस्ति में लिखा मिलता है। दीज वर कंपोज्ड बाई लर्नेड ब्राह्मण्स। ये बहुत ही लर्नेड, बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा तैयार कराई गई थी। हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो कि ओकेजनली, जो कि अक्सर क्या करते थे, कभी अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प किया करते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट की अचीवमेंट देखिए, एक पूरी प्रशस्ति है और आप इसको स्टडी कर लेंगे, देयर इज नो नीड। सीधा लिखा हुआ है द किंग ऑफ आंध्रा, सैनभव, विदर्भ, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड काफिना, पार्ट ऑफ ओडिशा, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस। He won a victory over Chakrayudha, the ruler of Kannauj. He defeated the king of Vanga. तो इस तरीके से इनके काम को, इनकी जीत को, विजय को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। Kings often rewarded Brahmanas by grants of lands. Kings अक्सर ब्राह्मणों को लैंड देते थे, जमीन दान में देते थे। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. और ये कॉपर की प्लेट्स पर लिख दिया जाता था, रिकॉर्ड कर दिया जाता था। क्यों? कॉपर उस समय इजी मिलता था और उस पर लिखना आसान होता है। और ये जो रिकॉर्ड बनता था, तो जिस ब्राह्मण को या जिस भी व्यक्ति को दान में दिया जाता था, उसको कॉपर की प्लेट पर लिख दिया जाता था कि इस जगह की ये ज़मीन इनको दे दी गई है, इसके स्वामी, इनके मालिक ये रहेंगे और यही इससे होने वाली उपज के लिए अपने लिए उत्तरदायी होंगे, इनका जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके से इनको दे दिया जाता है। जैसे आज भी होता है, जब हम किसी को देते हैं तो दान पत्र बनाते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि हमने भाई इनको ये चीज़ दे दी है। तो उसी तरह से उस समय कॉपर प्लेट्स पर लिखकर दिया जाता है। ये प्लेट होती है साइज में और इस पर इंक से नहीं लिखते थे, बल्कि इसको खोद कर दबा कर लिखा जाता था, जो कि कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। अब व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। लैंड के साथ क्या क्या दिया जाता था? दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलाज। चोलाज ने किसी को लैंड ग्रांट दिया, तो उसमें क्या क्या दिया गया ये इन्होंने इसमें लिखा तमिल सेक्शन में। वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains, fruit bearing trees, water. तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। इसमें जो ज़मीन दी जाती थी, उस ज़मीन के साथ में उस ज़मीन पर लगे हुए बने हुए कुएँ, तालाब, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, उपज, गांव, वहाँ के रहने वाले, वो सब चीज़ें जो हैं उस ज़मीन की उस ब्राह्मण को या व्यक्ति को दान में दे दी जाती है और वो उन सभी का स्वामी हो जाता था। बाकी डिटेल्स के लिए आप उससे वो पूरा पढ़ सकते हैं। यूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. Unusual for the 12th century के लिए अनयूजुअल एक जो है लंबी सी पोयम है, जिस पोयम में वहाँ के कश्मीर के राजाओं की हिस्ट्री दर्ज है। इट वॉज कंपोज बाई एन ऑथर नेम्ड कल्हण। इसका नाम था कल्हण। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रियंस
टू राइट दिस अकाउंट, और इसको लिखने के लिए उन्होंने अलग अलग सोर्सेज लिए। क्या क्या सोर्सेज लिए थे, मैं क्वेश्चन में पूछ लूँगा आपसे, व्हाट वर द सोर्सेज ही यूज्ड। तो इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज, और इन सब की सहायता से उसने उस पोएम को लिखा। अनलाइक द राइटर्स और प्रशस्तीज, he was often critical about rulers and their policies। तो प्रशस्तीज के विरुद्ध उसने, कल्हड़ ने इन रूलर्स के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा है। और कल्हड़ की इस बुक का नाम है राजत रंगणी, राजत रंगणी या राज तरंगणी भी उसको आप कह सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेल पोएम बुक एंड यू मस्ट स्टडी दैट इफ यू कैन फाइंड दैट। नाउ इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region। ये सब एक स्पेसिफिक रीजन में थे। At the same time they tried to control their areas, वो अदर एरियाज को भी कंट्रोल करना चाहते थे। One particularly prized area was the city of कन्नौज in the गंगा वैली। गंगा वैली में जो कन्नौज शहर है ये बहुत ही ज़्यादा प्राइज्ड, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए मजबूत और संपन्न इलाका था। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। सेंचुरीज तक प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी ये तीनों आपस में लड़ते रहे कि हम कन्नौज पे कब्जा कर लें। क्यों कब्जा कर लें? बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। ये लंबे समय तक, सैकड़ों साल तक चलने वाले इस कॉन्फ्लिक्ट में 3 राजा थे। हिस्ट्रियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। तो हिस्ट्रियंस इसको ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, इसको ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ट्राई पार्टीज करना चाहिए, ट्राई पार्टीड स्ट्रगल, 3 पार्टियों का स्ट्रगल। ओके, as we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples। क्योंकि राजा लोग क्या करते थे कि अपनी ताकत और अपने वैभव को, अपने शौर्य को दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich। तो जब भी वो दूसरे पर हमला करते थे तो सबसे पहले वहाँ के टेम्पल्स पर, वहाँ के मंदिरों पर हमला करके उन पर कब्जा करते थे, उनको खत्म कर देते थे ताकि वो उनके प्रभाव को, सत्ता को खत्म कर सकें। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इन सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक ऐसा ही राजा है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि हमारे देश पर हमले के लिए जाना जाता है, महमूद ऑफ गजनी। गजनी का महमूद था। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the north-western part of the subcontinent। और उसने सेंट्रल एशिया, ईरान और हमारे देश के उन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स पर अपना राज्य बढ़ाया। He raided the subcontinent almost every year। His targets were wealthy temples, including that of सोमनाथ, गुजरात। तो इस महमूद गजनबी ने हमारे देश पर 17 बार आक्रमण किए थे, अटैक किए थे, और 17 अटैक्स में ये यहाँ पे हर साल आता था। अचानक में मंदिरों पर हमले करता था, मंदिरों को लूटता था और लूटने के बाद, तोड़ने के बाद में फिर भाग जाता था। मस्ट ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और यहाँ के पैसे से यहाँ की दौलत से वो अपना शहर गजनी को सजाता था, उसको बनाता था। सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ऑफ द ही कॉन्कर्ड। और चूँकि वो जहाँ विजय घोषित करता था, जीतता था, वहाँ के लोगों के बारे में और जानना चाहता था। एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बेरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और उसने एक स्कॉलर अल बेरूनी को लगाया और उससे कहा कि तो यहाँ भारत के लोगों के बारे में लिख। दिस अरेबिक वर्क नोन एज किताब अल हिंद। इस किताब को हम किताब अल हिंद के नाम से जानते हैं, जो कि अल बेरूनी ने लिखी थी। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्ट्रियंस। हिस्ट्रियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और इस अकाउंट को लिखने में, इस बुक को लिखने में उसने संस्कृत स्कॉलर्स से बहुत ही हेल्प ली थी। अदर किंग्स हु engaged in warfare included the Chahwans, later known as Chauhans, who ruled over the region around दिल्ली एंड अजमेर। दूसरे राजाओं में चौहान राजाओं का नाम आता है, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था।
दे अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने अपने कंट्रोल को वेस्ट और ईस्ट में बढ़ाने की कोशिश की। वेयर दे वर अपोज्ड बाई द चालुक्याज ऑफ गुजरात, वहाँ उनका गुजरात के चालुक्यों ने अपोज किया। एंड द गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गढ़वालों ने इनका विरोध किया। द बेस्ट नोन चौहान रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड, सबसे बड़ा जो जाना माना राजा है उसका नाम पृथ्वीराज थर्ड है, जो कि 1168 से 1192 तक रहे। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिनको धोखे से मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था और अपने साथ ले गया था, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने अपने सहायक, अपने सहयोगी चंद्रवरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। Who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192। और 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ था उसको तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने साथ नहीं दिया, गद्दारी कर दी, धोखा दे दिया था, इसलिए वो उसमें हार गए थे। इस चैप्टर के सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट को हम थर्ड वीडियो में स्टडी करेंगे। बाय देन बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय द वीडियो।